आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास। आधुनिक उपन्यास का जनक। आधुनिक उपन्यास के जनक डेनियल डिफो हैं। आधुनिक उपन्यास के जनक कौन हैं? डेनियल डिफो। अब उपन्यास को किस भाषा में क्या कहा गया है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि गुजराती में उपन्यास को क्या कहते हैं। तो गुजराती में इसको नवल कथा कहा गया, मराठी में इसको कादम्बरी कहा गया, मराठी में इसको कादम्बरी कहा गया और बांग्ला में इसको नावल कहा गया। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बांग्ला भाषा में नावल कहा गया। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास के बारे में लिखा है। मैं उपन्यास को, उन्होंने कहा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इसको किसने कहा? मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा। अब हम देखते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, जो बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो भाग्यवती है, जिसके लेखक श्रद्धा राम पुल्लैरी जी हैं। इसका रचनाकाल 1877 है। अब दूसरा है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु 1882। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका पात्र मदन मोहन है। इसका पात्र मदन मोहन है। तब ये और ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी ढंग का लिखा गया हिंदी में पहला उपन्यास कौन सा है। तो कौन सा है? परीक्षा गुरु। और मौलिक पूछा जाए तो श्रद्धा राम पुल्लैरी का भाग्यवती है। फिर हम देखते हैं चंद्रकांता, जो देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। इसको श्री कृष्ण लाल ने पहला उपन्यास माना है। देवकीनंदन खत्री ने इसको लिखा है चंद्रकांता को, और इसको प्रथम मानने वाले श्री कृष्ण लाल हैं। अब दूसरा है रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां। अब देखिए, रानी केतकी की कहानी पर विधा इसकी कहानी नहीं है, ये उपन्यास है। इसको शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। इसको शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। किसको? रानी केतकी की कहानी को। अब देखिए, पूर्ण प्रभा, चंद्र प्रकाश, भारतेंदु जी का ये उपन्यास है। कौन सा? पूर्ण प्रभा और चंद्र प्रभा, ये भारतेंदु जी का है। और इसको प्रथम उपन्यास हिंदी का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना। इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को, जो भारतेंदु जी ने लिखा है। अब किशोरीदास गोस्वामी 19वीं सदी के अंतिम दशक से उपन्यास लिखते आ रहे हैं। इन्होंने 65 उपन्यास लिखा। किसने? किशोरीलाल गोस्वामी ने। अब दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी का है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसका पात्र विनायक है, जिसका सरल व्यवहार है, जिसका बहुत ही सरल व्यवहार है। वह डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। किससे? विनायक से। और यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा उपन्यास है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी, जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। और यह विद्यार्थियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि विद्यार्थियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से कौन सा उपन्यास लिखा गया, तो नूतन ब्रह्मचारी है। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट जी का है और इसका पात्र तो विनायक है। अब दूसरा है एक अजान सौ सुजान। एक अजान सौ सुजान, ये भी इन्हीं का है। ये परीक्षा गुरु की परंपरा में लिखा गया। जैसे परीक्षा गुरु लिखा गया है, ठीक उसी ढंग पर एक अजान सौ सुजान भी लिखा गया है, जो बालकृष्ण भट्ट जी का है। इसमें विलासी जीवन का और उसके बाद फिर परिवर्तन को दिखाया गया है। पहले विलासी जीवन को दिखाया गया है, फिर परिवर्तन को दिखाया गया है। पहले विलासी जीवन को दिखाया गया है, फिर परिवर्तन को दिखाया गया है। इसके पात्र हैं ऋषिनाथ और निधिनाथ। इसके पात्र हैं ऋषिनाथ और निधिनाथ। रहस्य कथा जो बालकृष्ण भट्ट जी का है, रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट जी का है, ये अपूर्ण है। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट जी का है, ये अपूर्ण है। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट जी का है, जो अपूर्ण